Hello guys, welcome back to our channel. I am Jake, old is gold movie explainer. हर फैमिली में प्रॉब्लम है, पर वो खुशनसीब हैं जिनकी फैमिली होती है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बॉलीवुड मूवी प्रेम रतन धन पायो। इस मूवी में इसके लीड कैरेक्टर सलमान खान का अंदाज बेहद उम्दा है, क्योंकि इन्होंने इस मूवी में डबल रोल निभाया है और दोनों ही रोल को इन्होंने बखूबी निभाया है। क्योंकि ये जहाँ पर राजा बने हैं वहाँ पर शहंशाहों वाले अंदाज में नजर आए हैं, और जहाँ पर इन्होंने एक आम इंसान का किरदार निभाया है वहाँ पर ये काफी नटखट अंदाज में नजर आए हैं। तो चलते हैं मूवी एक्सप्लेन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही बहुत सी इंटरेस्टेड स्टोरीज का एक्सप्लेनेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो कहानी शुरू होते ही हम प्रीतमपुर के राजकुमार विजय सिंह को देखते हैं, जो बहुत ही जल्द वहाँ के राजा बनने वाले हैं। और युवराज विजय सिंह के राज के करीब ही दूसरे राज की एक राजकुमारी जिसका नाम है मैथिली देवी, उन्हीं के साथ इनकी शादी फिक्स हो चुकी है। लेकिन देखा जाता है कि युवराज विजय सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने की वजह से इनके रिश्ते में बहुत दूरियां सी बनी रहती हैं। मतलब राजकुमारी मैथिली विजय सिंह से इतना खुश नहीं रहती। इसी वजह से अभी तक इनकी शादी की डेट फिक्स नहीं हो पाई है। और इनके 3 भाई बहन हैं, लेकिन सभी सौतेले हैं, जिसमें इनका छोटा भाई जिसका नाम है अजय सिंह, ये इनकी दूसरी माँ से है। और इनकी 2 बहनें हैं जिनका नाम है राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका, ये इनकी तीसरी माँ से हैं। मतलब युवराज सिंह के फादर की 3 बीबियां थीं, और इसी वजह से इन चारों भाई बहनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि युवराज विजय सिंह अपनी बहनों से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो इनके महल से कहीं दूर एक छोटे से बंगले में रहती हैं और किसी स्कूल की टीचर की जॉब करती हैं। तब देखा जाता है कि इनकी बहन युवराज से काफी बदसलूकी करती है और इन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहती है। उसका मतलब था कि युवराज विजय सिंह की प्रॉपर्टी में उसे भी बराबर का हिस्सा दिया जाए, और इसी वजह से इन लोगों ने युवराज के ऊपर मुकदमा भी कर दिया था। और अब वो कहती है कि उन्हें जो भी बात करना है वो उनका वकील करेगा। तब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद युवराज वहां से गुस्से में अपने महल के तरफ रवाना हो जाते हैं, और रास्ते में ही इनकी घोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी वो गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। दरअसल ये एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि कराया गया था, और इस एक्सीडेंट में इनका गाड़ी ड्राइवर भी शामिल है, इसीलिए वो गाड़ी खाई में जाने से पहले ही नीचे कूद जाता है। तब देखा जाता है कि युवराज का इतने नीचे गिर जाने के बाद उनका बच पाना मुश्किल ही है। तभी एंट्री होती है सलमान खान के दूसरे रोल की, यानी प्रेम दिलवाले की, जो प्रीतमपुर से बहुत दूर रहता है, जो मिजाज में बहुत सीधा साधा और अंदाज में बहुत ही नटखट है। और ये एक रामलीला कंपनी में काम करता है, लेकिन ये राजकुमारी मैथिली का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि काफी वक्त पहले इसने एक बार राजकुमारी मैथिली को एक रेस्क्यू कैंप में लोगों की मदद करते हुए देखा था। इसीलिए उसी दिन से प्रेम राजकुमारी की बहुत इज्जत करता है। और तभी प्रेम को पता चलता है कि राजकुमारी का एक एनजीओ है, इसलिए प्रेम हमेशा उसमें कुछ पैसे डोनेट करता रहता है। लेकिन फिर भी इसकी ख्वाहिश है कि ये एक बार राजकुमारी मैथिली से मिलकर पर्सनल उन्हें कुछ गिफ्ट दे सके। तभी प्रेम को पता चलता है कि राजकुमारी बहुत ही जल्द प्रीतमपुर आने वाली हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त कन्हैया को लेकर प्रीतमपुर के लिए रवाना हो जाता है। और जब प्रेम प्रीतमपुर मार्केट में पहुंचता है तो वहां पर उसे संजय देख लेता है। ये संजय कोई और नहीं बल्कि युवराज का बॉडीगार्ड है, जो हमेशा उनके साथ ही रहा करता था। और अब युवराज के हमशक्ल को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी प्रेम को ये पता चलता है कि संजय राजघराने का खास आदमी है, और राजकुमारी जब भी प्रीतमपुर आती है तो राजघराने में जरूर जाती है। इसीलिए प्रेम संजय से रिक्वेस्ट करता है कि वो राजकुमारी से एक बार जरूर मिलवा दे। तब संजय प्रेम और उसके दोस्त कन्हैया को लेकर राजमहल से दूर किसी गुप्त जगह पर लेकर जाता है, और इन लोगों को बाहर बैठालकर खुद अंदर चला जाता है। तब हम जान पाते हैं कि युवराज उस एक्सीडेंट में मरे नहीं थे बल्कि जिंदा हैं। लेकिन संजय और दीवान साहब मिलकर युवराज का सीक्रेटली ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। ये दीवान साहब कोई और नहीं बल्कि युवराज के फादर के मुनीम थे, जो आज भी युवराज की खिदमत में हमेशा लगे रहते हैं। देखा जाए तो युवराज के सही हमदर्द यही दोनों हैं। तब संजय दीवान साहब से कहता है कि प्रेम युवराज का बिल्कुल हमशक्ल है, और ये बात इस पूरे राज में सिर्फ हम या आप जानते हैं। इसलिए जब तक युवराज ठीक न हो जाए तब तक युवराज की जगह पर प्रेम को बैठाल दिया जाए, जिससे दुश्मन भी ये न समझ पाए कि इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी युवराज बिल्कुल ठीक कैसे हैं। और वैसे भी 1 हफ्ते बाद युवराज का राज तिलक है,
तो वहाँ पर युवराज का होना बहुत जरूरी है। और कल के दिन राजमहल में राजकुमारी मैथिली आ रही हैं, तो उस टाइम भी युवराज का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप महारानी दादी साहिबा को क्या जवाब देंगे। तब ये बात दीवान साहब के समझ में आ जाती है, इसीलिए दीवान साहब प्रेम को बुलवाकर अपनी सारी मजबूरियां बताते हैं और प्रेम को नकली युवराज बनने के लिए राजी कर लेते हैं। तब दीवान साहब युवराज के बहुत सारे वीडियोस दिखाकर प्रेम को युवराज की तरह ट्रेंड करते हैं। इस जगह पर देखा जाता है कि दीवान साहब को प्रेम कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि ये सब उन्हें गलत लग रहा था, पर वो मजबूर थे, उनके आगे दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए दीवान साहब प्रेम को युवराज बना देते हैं। अब इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहां दीवान साहब प्रेम को युवराज बनाकर प्रीतमपुर स्टेशन ले जाते हैं मैथिली को रिसीव करने के लिए, जहां देखा जाता है कि प्रेम बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था। तब दीवान साहब इशारे में उसे समझाते हैं और प्रेम को कह देते हैं कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मौन व्रत रखोगे और अगर तुमने बोला तो लोगों को शक हो सकता है। तब प्रेम जब पहली बार इतने करीब से राजकुमारी मैथिली को देखता है तो बहुत खुश होता है। देखा जाए तो उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी, लेकिन मौन व्रत का बहाना करने की वजह से वो मैथिली से बात नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और मैथिली भी परेशान हो रही थी। तब महल पहुंच जाने के बाद प्रेम अपना मौन व्रत तोड़ देता है और मैथिली से दिल खोलकर बातें करता है। उसके बाद जब ये बात दीवान साहब को पता चलती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को शक हो जाए। पर प्रेम बहुत अच्छे से उन सभी को मैनेज कर ले जाता है और अपनी मूछें भी कटवा देता है, क्योंकि राजकुमारी को वो मूछें पसंद नहीं थीं। और अब अगले दिन प्रेम राजकुमारी मैथिली को बाकी की जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। तब हम दूसरी तरफ छोटे युवराज यानी अजय सिंह और उसके सेक्रेटरी चिराग सिंह को देखते हैं, जहां अजय चिराग से कहता है कि भाई साहब इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद इतने फिट कैसे हैं, और वो मैथिली को टूर भी करवा रहे हैं, जरूर इसमें कुछ न कुछ तो गलत है। चिराग सिंह तुम इस बात का पता लगाओ, आखिर बात क्या है। तब हमें पता चल पाता है कि युवराज विजय सिंह के एक्सीडेंट में अजय सिंह और चिराग सिंह का हाथ है। तब इन्हें ये डर है कि कहीं इनका राज खुल न जाए। इसके बाद हम मैथिली को देखते हैं, जहां वो प्रेम से कहती है कि इस बार युवराज आप कुछ बदले बदले से क्यों हैं, जबकि आप तो पहले कभी इतना ज्यादा हंसते बोलते नहीं थे। आपने मुझे बहुत सताया है, कभी भी मुझसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आए हैं। तब प्रेम कहता है कि हमेशा इंसान एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है, और वैसे भी आपको मुझसे जितनी भी शिकायत है वो सब कुछ आप हमें बता दीजिए, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। तभी एक बेहद खूबसूरत सॉन्ग होता है, जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो, चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, कहते हो फिर भी प्यार करते हो। ये सॉन्ग बेहद खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है और देखा जाता है कि प्रेम मैथिली की सारी शिकायतों को डायरी में नोट कर लेता है और मैथिली की सारी रंजिशों को मिटाने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद हम अगले दिन के सीन में मैथिली को देखते हैं, जहां वो प्रीतमपुर मार्केट में कुछ शॉपिंग के लिए गई हुई थी। तभी उसे अचानक चंद्रिका नजर आ जाती है। तब राजकुमारी को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि मैथिली और चंद्रिका एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करती थीं और इन दोनों की दोस्ती सारे स्कूल में फेमस थी। और उन्हीं बातों को याद करते हुए मैथिली चंद्रिका को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है, लेकिन चंद्रिका युवराज की वजह से अब मैथिली से भी बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि मैथिली अब उस महल की रानी बनने वाली है। और इसी गुस्से में चंद्रिका उस ब्रेसलेट को उठाकर जमीन में फेंक देती है। तब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की वजह से राजकुमारी रोते हुए महल में चली जाती है, लेकिन प्रेम चंद्रिका की इस बदतमीजी को देख लेता है। तब वो महल आने के बाद दीवान साहब से चंद्रिका के बारे में पूछता है। तब दीवान साहब उसे सारी डिटेल बताते हैं कि महाराज ने एक शीश महल बनवाया था और उनका सपना था कि ये उनके सभी बच्चे उसी शीश महल में एक साथ जाकर रहें और एक साथ परवरिश पाएं। अगर ये एक साथ परवरिश पाते हैं तो इनमें कभी भी कोई दूरियां नहीं होंगी। भला ही इनकी माएं अलग अलग हैं, पर पिता तो एक ही है, और इस वजह से ये सारे बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि चंद्रिका की माँ एक नाचने गाने वाली औरत थी और अजय सिंह की माँ एक शाही परिवार से थी। इसीलिए अजय की माँ ने कभी चंद्रिका की माँ को इज्जत नहीं दिया। और जब शीश महल में महाराज एक दिन इन सभी को एक साथ लेकर जाते हैं तो ये चारों बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं और उसी खेल के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अजय गिरते गिरते बच गया था। और उसी एक्सीडेंट में थोड़ी सी नादानियां चंद्रिका की थी, इसीलिए अजय की माँ ने चंद्रिका की माँ को हमेशा के लिए राजमहल से दूर कर दिया।
और अब चंद्रिका अपनी माँ का बदला अपने भाइयों से ले रही है, इसीलिए उसने कोर्ट में केस दायर कर दिया है और फैसला आने तक वो ऐसे ही बर्ताव करेगी क्योंकि उसने अपने हिस्से में राजमहल मांगा है। तब प्रेम कहता है कि बहनों से बढ़कर ये महल तो नहीं है, इसीलिए उन्हें ये महल दे देना चाहिए। तब दीवान साहब प्रेम से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, ये फैसला युवराज करेंगे। और इसी बात को लेकर प्रेम और दीवान साहब में बहस हो जाती है और इसी वजह से दीवान साहब प्रेम को उसकी इस जॉब से बाहर निकाल देते हैं। और अब प्रेम भी गुस्से में आकर अपने घर वापस जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ चिराग सिंह और अजय को देखते हैं, जहां उनको पता चल जाता है कि प्रेम युवराज नहीं है, क्योंकि उस दिन रेलवे स्टेशन पर प्रेम की हरकत वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो चुकी थी। तब वो असली युवराज को ढूंढना शुरू करते हैं और आखिर उन्हें पता चल जाता है कि युवराज कहाँ है। इसीलिए वो युवराज को उस ट्रीटमेंट वाली जगह से किडनैप कर लेता है। और वैसे भी युवराज को किडनैप करना बिल्कुल भी आसान था, क्योंकि युवराज बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए थे और वहाँ पर कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी। उसके बाद जब वो डॉक्टर युवराज का इलाज करने के लिए आता है तो वहाँ पर युवराज को नहीं पाकर दीवान साहब को फोन कर वहाँ की सारी सिचुएशन बता देता है। तब देखा जाता है कि युवराज के राज तिलक में सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए थे और ऐसे में युवराज का किडनैप हो जाना बहुत बड़ी बात थी। तब दीवान साहब मजबूर होकर फिर से प्रेम को बुलवाकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ही हो जो इस डूबती हुई नैया को पार करा सकते हो। तब हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहां प्रेम चंद्रिका को मनाने के लिए उसके घर बहुत सारा तोहफा लेकर जाता है, लेकिन देखा जाता है कि चंद्रिका उन सभी तोहफों को ठुकरा देती है। तब हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहां राज तिलक से एक दिन पहले युवराज को एक मंच पर लोगों के सामने थोड़ी सी स्पीच देनी थी, लेकिन प्रेम स्पीच न देकर मैथिली को साथ लेकर एक फुटबॉल मैच खेलता है, क्योंकि चंद्रिका की छोटी बहन राधिका एक फुटबॉल प्लेयर थी। और इसी मैच के दौरान ही प्रेम राधिका को मना ले जाता है। और अब अगले दिन की सीन में हम राजमहल को देखते हैं, जहां राज तिलक का दिन होता है और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। तब प्रेम का सबसे पहला फैसला होता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी में अपने बहनों का बराबर का हक देता है। ये देख राजकुमारी चंद्रिका बहुत खुश होती है और अपने बड़े भाई युवराज सिंह को माफ कर देती है। तब सभी लोग मिलकर खुशी खुशी राज तिलक मनाते हैं। और जैसे ही शाम होती है वैसे ही चिराग सिंह महल में आ जाता है और दीवान साहब से कहता है कि अब युवराज मेरे पास हैं, तो भला इस नकली युवराज की यानी प्रेम दिलवाले की यहाँ पर क्या जरूरत है। और अगर तुम्हें युवराज को छुड़वाना है तो इस प्रेम दिलवाले को मेरे साथ भेजना होगा। यहाँ उसका मतलब था कि वो आपस में ही युवराज अजय और विजय को लड़वा देगा, जिसमें एक मरेगा तो दूसरा जेल जाएगा और अगर दोनों ही मर गए तो इसके इल्जाम में प्रेम जेल जाएगा, यानी हर कीमत पर सारी प्रॉपर्टी चिराग की हो जाएगी। तब देखा जाता है कि प्रेम चिराग के साथ चला जाता है और अब चिराग प्रेम को लेकर उसी शीश महल में पहुंचता है जिसको महाराज ने समुद्र के अंदर बनवाया था। तब देखा जाता है कि युवराज विजय और अजय की काफी फाइट होती है, लेकिन प्रेम उन दोनों को समझा ले जाता है और इनको सुलझता हुआ देख चिराग सिंह इन पर फायर करने चलता है, लेकिन वो खुद ही उसी शीश महल के अंदर दबकर खत्म हो जाता है और ये लोग अपने महल वापस चले आते हैं। तब हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहाँ प्रेम युवराज से अलविदा बोलकर अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन उसे जाता हुआ मैथिली देख लेती है और वो समझ जाती है कि अब तक जिसने उससे प्यार जताया है वो युवराज नहीं बल्कि प्रेम था। इसीलिए मैथिली प्रेम को बड़ी ही हसरत भरी नजरों से जाता हुआ देखती रहती है। उसके बाद प्रेम अपने घर अयोध्या वापस पहुंच जाता है। तब हम कुछ दिन बाद की सीन देखते हैं, जहां महारानी दादी माँ मैथिली को लेकर प्रेम के घर आती हैं और कहती हैं कि जिस तरह तुमने हम लोगों को बहुत सी खुशियां दी हैं, उसी तरह हम आज तुम्हें अपनी बेटी मैथिली को देते हैं। तब ये देख प्रेम बहुत खुश होता है और मैथिली भी बहुत खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर युवराज और उनके भाई बहन भी आए हुए हैं, जो बताते हैं कि मैथिली की सच्ची खुशी हम में नहीं बल्कि तुम में है, इसलिए मैथिली अब तुम्हारी है। ये जानकर वहाँ सभी बहुत खुश होते हैं और इसके कुछ दिनों बाद प्रेम और मैथिली हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप कि इस मूवी का एक्सप्लेन आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी बहुत सी इंटरेस्टेड स्टोरीज का एक्सप्लेनेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।